हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जीआईबी का लीगल है, यूनिट नंबर 40 पर है। आपका मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 है वीडियो का। ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस हैं और पूरा वीडियो कोर्स करना हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 9685127 पे फोन करके जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से हम इसे खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब आया था पता है आपको? ये कॉन्ट्रैक्ट पहले समझिए, कॉन्ट्रैक्ट कब आया था? ये आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कानून था एक। क्या कानून का नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब आया था? 1872 में ये कानून बन गया। अंग्रेजों का कानून है, ये सारे कानून अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसको कि आप कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। क्या है? कोर्ट में आप इन्फोर्स कर सकते हैं। यानी ये एग्रीमेंट है जिसको कि हम इन्फोर्सिबिलिटी ला सकते हैं कोर्ट में। यानी अगर कोई आदमी एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं करता है या कुछ काम में कमी रखता है तो आप उसको कोर्ट में लाके घसीट सकते हैं। कोर्ट से आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट से जो भी मर्जी है आप वहां पे मुकदमा दायर कर सकते हैं या सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दो पार्टी की जरूरत होती है, ठीक है। एक पार्टी हो गया प्रोमिसर, दूसरा पार्टी का नाम हो गया प्रोमिसी। तो प्रोमिसर वो होता है जो कि आपको, चलिए इसको भी हटा दीजिए, समझिए कि दो पार्टी होता है बस, ठीक है। फिलहाल इतने समझ दो पार्टी होता है, उसको मैं फिर अभी और बताऊंगा आपको। और ये समझ में आया। अब मैं इसको एक चीज ऐसे लिख सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। ठीक है। और एक चीज और समझिए, ये एग्रीमेंट में, अभी एग्रीमेंट पे आएंगे, पहले एक चीज कर लीजिए कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट जितना भी होता है वो एग्रीमेंट होगा। जितना कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। समझ गए? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है। अब ऑल एग्रीमेंट्स आर, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्लियर होगी बात? यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एग्री कॉन्ट्रैक्ट ही केवल कोर्ट में आप इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी कर सकते हैं कोर्ट में। यहां पे ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इन कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट किसको छोड़ के? कॉन्ट्रैक्ट को। कि कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट ही होता है, पर वो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता, ठीक है। अब आइए, अब समझिए, यहां पे समझिएगा, हम एग्रीमेंट पे चलते हैं। तो एग्रीमेंट में बोलता है कि यहां पे दो पार्टीज है। कितनी पार्टीज होती हैं? दो पार्टीज। एक हो गया प्रोमिसर, दूसरा हो गया प्रोमिसी, ठीक है। दो आदमी होता है पार्टी, दो पर्सन बोलो, दो पार्टी बोलो, एक है प्रोमिसर, एक है प्रोमिसी। प्रोमिसर वो है जो कि
एग्रीमेंट का प्रपोजल बनाता है, प्रपोजल प्रिपेयर करता है, बनाता है। ये कौन है? जो एग्रीमेंट का प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। समझ में? ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है उसको। आया लॉजिक पूरा समझ में? एग्रीमेंट इफेक्ट में तभी आता है ओनली व्हेन, इफेक्टिव ओनली व्हेन। कब होगा भाई एग्रीमेंट इफेक्टिव? सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर सोचिए। तब होगा ना जब प्रोमिसी एक्सेप्ट करेगा, व्हेन प्रोमिसी एक्सेप्ट्स और गिव कंसेंट। या तो अपनी मंजूरी दे दे या फिर उसको एक्सेप्ट कर दे, ठीक है? या तो इसकी मंजूरी दे दे या खुद एक्सेप्ट कर ले, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो यहां पे एग्रीमेंट जो है आपका इफेक्टिव तभी होगा जब प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है उस कंसेंट को। तो अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रपोजल जो है वो अब प्रॉमिस बन जाएगा, प्रपोजल बिकम प्रॉमिस यानी वादा व्हेन एक्सेप्टेड। ठीक है? ये समझ गए? अब आइए एग्रीमेंट का टाइप्स पे। एग्रीमेंट जो होता है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ऑरल में भी होता है। रिटन फॉर्म और ऑरल फॉर्म, एग्रीमेंट दोनों तरीके से होता है, रिटन और ऑरल। पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, अब यहां लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो केवल रिटन फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में ही होता है, तभी आप उसको कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। समझ? एग्रीमेंट दो प्रकार से होता है, ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म, और दोनों ही वैलिड है, बोथ आर वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट में रिटन फॉर्म होगा तभी वो वैलिड माना जाता है, जिसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में। अब देखो यार, आप और कोई आपका है, कोई आपका फ्रेंड है, आपस में बात, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है, ओरल हुआ, ठीक है। या आपने दो चीज होता है ना, मान लो कि कोई काम कर रहे हैं आप और आपका फ्रेंड, सिर्फ मुंह से बात बोल के होगी, दैट इज ओरल, उसको एग्रीमेंट बनवाया कि किया, दैट इज रिटन फॉर्म। उसको और बढ़िया करना चाहते तो कोर्ट में इन्फोर्स करवाना है तो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब वो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको। और जो रिटन एग्रीमेंट अगर आप ले रहे हैं, जो मैं एग्रीमेंट बोलूं जो रिटन फॉर्म का होता है, ऐसे लिख लीजिए, जो भी एग्रीमेंट है अगर रिटन फॉर्म का है, उसमें अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्रॉमिस इसका ये ले लीजिए, क्या नाम होता है, लीज। ये सारे एग्रीमेंट है जो रिटन फॉर्म में है, ठीक है। बल्कि आप इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ये सब कोर्ट में ड्रैग भी कर सकते हैं आप इसको। तो सारा पॉइंट्स इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे जेआईबी का जो कोर्स इसमें आपको करना फेस टू फेस वीडियो कोर्स, इसके साथ सेलिंग और पावरफुल कोर्स। इसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसके दाम 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 1500 रुपये, जेआईबी का कॉमर्स पे करेंगे दाम 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com।